बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। आज मुल्तान में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच एक बड़े मार्जिन से हार गया इंग्लैंड से, और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट में एक शोहरत है, उसका दबदबा है, उसको धचका लगा है। ये मुसलसल एक शिकस्त है जो ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम के खिलाफ हम पर इन्फेक्ट हुई। बहरहाल क्या कुछ होना चाहिए था, इस पर बात करेंगे। क्या कुछ आगे हो सकता है, ये भी मुमकिनात में से है। जो स्कोर कार्ड है वो इस तरह, मुख्तलिफ जो समरी है, पाकिस्तान 556 और 220 और इंग्लैंड 823, 7 खिलाड़ियों पर इनिंग डिक्लेयर। मुजाहिद एच सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वाह, शुक्रिया साहब। ये आज सैड डे था मुल्तान में, और मुझे लगता है कि हमारी जो, मैंने शुरू में भी जिक्र किया है, जो साइज धैर्ज और जो दबदबा था, अब एक टीवी चैनल कहता है कि हमारी 8वें से 9वें नंबर पर रैंकिंग चली गई है। तो हमारी जो क्रिकेट का एक ब्रांड है, मुझे लगता है उसको नाकाबिल काफी नुकसान पहुंचा आज की। ये सैड दिन नहीं है, ये स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान 10 टेस्ट खेला है अपने मुल्क में और एक मैच भी नहीं जीता। ये पूरी आलमी दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है किसी भी टीम का। बांग्लादेश, श्रीलंका सभी बदतर है, एक मैच भी नहीं जीता। ये बड़ी बीमारी है, चली आ रही है। आप आयरलैंड से हारे हैं, सी टीम न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से बराबर किया आपने, अमेरिका से हारे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। ये वो कहती है ना कि ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन का यही इलाज है कि आपने इनके साथ हारना है। बतवातर आप इनके साथ हार रहे हैं, जिसे कहते हैं रीइंफोर्सिंग फेलियर। तो व्हाई नॉट प्ले विद यंग साइड। उनका शेयर धीरे धीरे लड़ता है। ये कंप्लीट आपके जो ओपनर्स हैं, साइम अयूब और जो अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने एक बार भी डबल फिगर्स की पार्टनरशिप नहीं हुई। डबल फिगर का मतलब होता है 10 रन तक नहीं किए इन्होंने। 0 4-5 ये हो रहा है आपका। पहली इनिंग में स्कोर करते हैं, दूसरी इनिंग आप देखो झाकी तरह बैठ जाते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन टेक्निक ऑल्सो, इन द मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड इन लव एंड हंगर फॉर द गेम ऑल्सो। एक और चीज है कि इस्लाह अहवाल के हवाले से कुछ लोगों की, शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। अब ये बताइए कि एक मस्बत डेवलपमेंट इन वे आज हुई है। सिलेक्शन कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उसमें आकिब जावेद आ गए हैं, अजहर अली आ गए हैं, अलीम डार आ गए हैं, असद शफीक भी टीम का। चीमा जो है वो, ये जितना मर्जी करें सिलेक्शन कमेटी, अगर आपने वही पुराने खिलाड़ियों को खिलाना है तो ये इंजाम होगा। आप देखें, आपको पूल का पता है कि बाहर बैठे हुए कौन स्पिनर्स हैं, कौन फास्ट बॉलर्स हैं और कौन बैटर्स हैं। मुझे नहीं, आप फास्ट जाहिद में देखें, इसने कोई इतने 50 ओवर किए और एक गेंद भी स्पिन नहीं हुआ उसका, आपके अबरार का। आपके पास जाहिद महमूद है, उसे खिलाते हैं आप। आपके पास नुमान है, साजिद अली है, जो गेंद स्पिन करते हैं। एक सब गेंद सीधे कराए इसमें। आपके फास्ट बॉलिंग में दम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कंप्लीट डे प्लेयर को उठाना पड़ा है। और आपको जो बाबर आजम है, वो 17 इनिंग्स में 150 मारी उसने, हर मैच में फेल हो रहा है वो। सबसे बड़ी बात है जी, जिसे लेबर मैनेजमेंट कहता है नो वर्क नो पे। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिवाइज्ड। मेरे ख्याल में उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर, आप खूबी कह लें या टीम क्रिकेट की खूबी की वजह से या पीसीबी की वजह से या पाकिस्तान की वजह से, दे हैव अर्न वेल। आप स्लैश भी कर देंगे तो उससे कोई सूरत हाल तो बेहतर नहीं होगी। नहीं, आप यू कांट लिव ऑन योर पास्ट मेमोरी सर, यू हैव टू लुक अहेड। यू कांट लिव ऑन योर पास्ट मेमोरी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर गए थे पैकेट, नई टीम बनानी थी उन्होंने, परवाह नहीं की थी, नई टीम बनानी थी। ऐसा होता है, गेम इज बिगर देन एवरीथिंग। ये अब इसका भी यही हाल हो गया कि लोग जिस तरह हॉकी से बदल हुए हैं, क्रिकेट से बदल हो जाएंगे। अब ये बताएं कि व्हाट डू यू सजेस्ट, होना क्या चाहिए? दूसरे टेस्ट मैच जो 15 से शुरू हो रहा है, होना चाहिए कि होल, जैसे मोहसिन नकवी कहता है कि होलसेल सर्जरी। और इनके साथ भी अपने हार दिए तीनों मैच। व्हाई नॉट प्ले विद यंग साइड, उनमें हंगर होगा, कुछ नए प्लेयर निकलेंगे। अच्छा, आखिर में एक पूछे में बिला को बंद करें। ये जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें आकिब जावेद भी हैं, अजहर अली भी हैं, अलीम डार भी हैं, असद शफीक भी हैं, मुझे उस प्रेस रिलीज में चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर का जिक्र नहीं हुआ कि चेयरमैन सिलेक्टर कौन है। ये क्या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? ये चेयरमैन सिलेक्टर होना चाहिए, बात हुई है। आकिब जावेद को अनाउंस कर देना चाहिए था, वो सबसे सीनियर है। बहरहाल मुजाहिद सैयद साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, काफी दिलासा भी दिया, आपका रवैया भी काफी जारहाना था। सबसे बड़ी बात है आपको पेस अटैक, लेग पेनिट्रेशन। आपके 130 135 में गेंद कर रहे हैं कोई। अब कार्स को देखें, वो 145 146 कर रहा था, एडकिंसन 142 कर रहा था।
यू टेल मी, मैं इस बात को खत्म करता हूँ कि उनके पास पेसर्स की जो बैटरी है, 5-6 जो पेसर साथ लाए हैं और 3 जो स्पिनर्स हैं, वो सब आपसे ऑन पेपर बेहतर परफॉर्मेंस वाले हैं। उसके कप्तान की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है। जनाब मुजाहिद सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ग्राहक, बड़ी मेहरबानी आपसे, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। ये थे मुजाहिद एच सैयद। मैंने कहा अब हम बात करते हैं मुल्तान टेस्ट के बाद, अब सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील हो गई है और क्या आइंदा 2 टेस्ट मैच ने उनमें कोई तब्दीली होगी। इस हार का हमारी ओवरऑल डायरेक्ट रैंकिंग तो पहले ही बिल्कुल बॉटम पर थी, बहुत नीचे चली जाएगी शायद। कुछ चैनल्स बता रहे थे कि 9वें नंबर पर हम आ गए, इतनी जल्दी आईसीसी ने किया, ये नहीं, ये सब कुछ अरेंजमेंट। बहरहाल बड़ी तकलीफ दे शिकस्त का एक माजरा है पहले टेस्ट मैच में, और आज जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, लगता है इनमें डर भी नहीं है, इनमें खुशी भी नहीं है, तमकनत भी नहीं है, और अजीब बेजार किस्म के चेहरों के साथ मैदान में उतरे हमारे खिलाड़ी। बहरहाल तजुर्बाकार और एक नंबर दर्जे काला शायद हाशमी साहब, उनसे पूछते हैं कि वो आगे होता हुआ अब देख क्या रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद हाशमी साहब, एक तरफा नहीं, ये तो लगता है कि दूसरी तरफ मज़ाहमत थी पाकिस्तान की टीम की तरफ से, और 58 के बाद एक बड़ा स्कोर 823 करवा दिया। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। नहीं, हम तो सोच सकते थे, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह टेस्ट मैच खेल रही है, और आखिरी इससे पहले जो 5 टेस्ट हुए थे, दूसरे इनिंग्स में बहुत बुरी तरह पाकिस्तान फ्लॉप हुआ है। पहली इनिंग्स में स्कोर करते हैं, दूसरी इनिंग्स में बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के पिछले 5 टेस्ट मैचों के दूसरी इनिंग्स के स्कोर देखें तो 172, 146, 115, 237 और 89 यानी 89। तो दूसरी इनिंग्स में बहुत बुरा खेल रहे हैं। यहाँ पे भी यही हुआ। इंग्लैंड सोच के आया था कि अगर ये 500 रन बनाएंगे तो हम 700 रन बनाएंगे, ये 556 बनाएंगे तो हम 823 बनाएंगे। वही उन्होंने किया और 267 की बहुत बड़ी लीड ली, जिसके प्रेशर में पाकिस्तान आ गया और बड़ा डर के खौफ के साथ सारे बैट्समैन खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को आप देखें, जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी उन्होंने पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में सीधी गेंद पर आउट हो गए और 82 रन पर 6 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। शान मसूद को 2 चांस मिले, पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, इतनी बुरी तरह से वो दूसरी इनिंग्स में आउट हुए। बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा, तो डर और खौफ है। आगे भी इस सीरीज में बुरे नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, वैसे मुझे डर और खौफ तो तब हो ना कि चले कोई वेस्ट इंडियन पेस बॉलर्स की बैटरी है, आप कोई माना हुआ एक स्पिन अटैक है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो आप खौफजदा। ये खौफजदा भी नहीं, मुझे तो कुछ बेहिसी का और बेजारी का एलिमेंट ज्यादा नजर आया शायद हाशमी साहब। अब सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार को शामिल किया गया है, अजली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। आकिब जावेद जो कि काफी ब्लंट टेस्ट एक स्टेट है, उनको बनाया गया है। तो ये बताइए, सिलेक्शन कमेटी का ये चेयरमैन क्यों नहीं बनाते? ये क्यों नहीं है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, क्यों नहीं है बीच में, जो कि मेरे ख्याल में आकिब जावेद को होना चाहिए था। दूसरा ये बताइए कि क्या बड़े मनकसब मिजाज हैं अजहर अली भी, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन है और एक नया कल्चर डेवलप किया गया है कि चलें एक अंपायर, इंटरनेशनल अंपायर तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, अलीम डार, वो टीम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। ये आप इसमें ये तब्दीली को कैसा देख रहे हैं और ये क्या करेंगे आने वाले 2 टेस्ट मैच में, कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? देखिए, नई चीजें ला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक पहले वजीर आबो हयात और जंगली जानवरों की नशोनुमा वाले एडवाइजर को, निगरान वजीर को एडवाइजर भी बनाया। सिलेक्शन कमेटी में नॉन वोटिंग मेंबर भी हैं वो। तो नए तजर्बात कर रहा है। अलीम डार का भी नया तजर्बा है। अलीम डार एक सुलझे हुए अक्लमंद आदमी है, क्रिकेट की नॉलेज है उन्हें, काफी टेस्ट मैचों में वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका टेस्ट मैचों में और वनडे रिकॉर्ड उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो समझते तो हैं क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी जानते हैं। तो एक अनोखी तब्दीली की है पाकिस्तान ने पहली दफा। और आकिब जावेद बहुत अच्छे होनहार क्रिकेटर भी थे और बहुत अच्छे कोच भी हैं। लाहौर कलंदर में जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, अल्लाह करे उसी तरह करें। तो वो डेवलपमेंट चाहिए। अभी 1-2 साल तक इसी तरह रिजल्ट आएंगे तो पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, अच्छी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और अजहर अली भी एक संजीदा बड़े अक्लमंद क्रिकेटर है, उनका इजाफा भी, उनकी शमूलियत भी बड़ा अच्छा इजाफा है। झूठे सच्ची को इनके बारे में बातें मशहूर नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इनके पास एक मौका है कि एक बिल्कुल बिखरी हुई टीम है, इसको बेहतर करें और फिर बेहतरीन करें। जो इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से झूठी सच्ची खबरें हैं। कुछ हमारे अपने लोग भी इसमें तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें। मुझे बताइए कि जो बोर्ड का सदर दफ्तर है या आपकी जिन लोगों से मुलाकातें होती हैं, वो उनमें कन्विक्शन है कि नहीं पाकिस्तानी में सब कुछ होगा, और क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि जाके दूसरे महीने में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान को तो मौके यही होना चाहिए कि हमारे यहाँ होगा,
अनटिल एंड अनलेस आईसीसी और इंडिया अपना जोर लगा के उसको कहीं और शिफ्ट नहीं कर लेते। बजाय अभी तक 50-50 चांस है। पाकिस्तान को थोड़ा रेस अगेंस्ट टाइम है। अपग्रेडेशन जो स्टेडियम की है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए कि तामीराती काम हमेशा हमेशा ताखीर का शिकार होते हैं और पाकिस्तान में तो ज्यादा ताखीर का शिकार होते हैं। तो एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से भारत तो अपनी लॉबी लगा रहा है, खबरें प्लान करवा रहा है कि किसी तरह ये चैंपियनशिप पाकिस्तान से चली जाए। तो बजाय तो खतरा लग रहा है, 50-50 चांस है। अपग्रेडेशन करना बिल्कुल ठीक टाइम पर जरा थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये अभी थोड़ा 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, कुछ कम बैक भी हो सकता है जिसके इम्कानात मुझे तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हर लिहाज से अगर ऑन पेपर भी देखें जो इंग्लैंड है दे मच स्ट्रॉन्गर साइड, उनके पास स्पिन के बेहतरीन वसाइल, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया है, पेसर्स भी उनके आपसे सुपीरियर हैं, उनका माइंड सेट भी बेहतर है, उनकी आपके मुल्क में साबिक परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मौजूदा परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ये जो कप्तान है या जो बड़े बड़े बुर्ज हैं ये उलट सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है सीरीज के दौरान ना हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। हो सकता है। बाबर आजम की जैसे पोजीशन बड़ी खतरे में है, शान मसूद जाहिर है वो एक इनिंग में स्कोर करते हैं, दूसरी इनिंग में नहीं करते, उनकी पोजीशन भी खतरे में है, और कायम अयूब की पोजीशन खतरे में है। तो ये सीरीज देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सब्र के साथ। ये बताएं कि ये जिस तरीके से हमारे ये जो होनहार भी और मुस्तरद बैट्समैन और बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, आपके पास पूल में तो है कुछ, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 2-3 साल मिलने चाहिए इनको, वो गौहर ना, ये आपको नजर आ रहा है? आपको टाइम लगेगा, टैलेंट तो है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। आपको अपने आप जरा सजेस्ट कीजिए ना। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर है उनको आपको इंसाफ देना पड़ेगा। कामरान गुलाम 3-4 साल से मुसलसल रन बना रहे हैं, 2 सीजन से हुरैरा रन बना रहे हैं। इमामुल हक को आपने बेकार कर निकाल के और अलग कर दिया, जबकि वो टेस्ट का वनडे का अच्छा प्लेयर है। फास्ट बॉलर्स आपके पास 2-3, मीर हमजा को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, मोहम्मद अली को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, खुर्रम शहजाद अनफिट हैं, और स्पिनर्स आपके पास थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी प्रेसिडेंट कप जो 4 रोजा टूर्नामेंट था इस साल में ही हुआ है, उसमें मोहम्मद रमीज जूनियर लाहौर के लेग स्पिनर हैं, अच्छा एक्शन है, अच्छे आउट करते हैं, लेग ब्रेक उनकी बहुत अच्छी है, गूगली बहुत उनकी अच्छी है। उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर एक टूर्नामेंट का टॉप विकेट टेकर है तो उसको कम से कम एक 3 रोजा मैच खिलाकर उनको बाहर कर दिया, जिसमें भी उन्होंने 3 विकेटें ली। नुमान अली आपके ख्याल में नहीं एज फैक्टर है, क्या है? नुमान अली थोड़ा एज के हिसाब से थोड़ा मार खाते हैं कि जरा उनकी एज ज्यादा है, लेकिन आप नहीं, लेकिन मैंने मेरी उनसे कोई ज्यादा न्याजमंदी नहीं है। मैंने उनको पिछले दिनों उधर कहीं मिले हैं, मुझे हाँ मुगनी इंस्टीट्यूट में मिले हैं। फिजिकली तो शायद हाशमी साहब, मेरे ख्याल में मुझे उनका जितने वो फिट दिखाई देते हैं, कोई प्लेयर इतना फिट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चेहरे से लगते हैं कि वो एक जरा सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस सही है, वो कंसिडरेशन का ऐसा हो सकता है। आप समझ जाए कि आप जरा बता दीजिए कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस होंगी 3-4 जो है। एक चेंज तो जाहिर नजर आ रही है कि अबरार अहमद को बहुत हाई फीवर है, खर्चा है कि खुदा ना खास्ता उन्हें डेंगू हो गया है, तो अगर वो तो फिर पूरी सीरीज से ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको जाहिद महमूद और नुमान अली दोनों को लेके आना पड़ेगा। बेहतर होता कि आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर रमीज जूनियर को टाइम देते, उनको मौका देते, लेकिन उसको आपने कोई फर्स्ट क्लास या कोई एक क्रिकेट का इतना बड़ा टूर नहीं कराया, तो शायद वो टेस्ट के लिए तैयार ना हो। तो जाहिद महमूद को लेके आए, जिसने ऑलरेडी 2022 में 2 टेस्ट खेले हैं। जनाब शाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गला कदर ख्यालात जो है हमारे रेडियो के सामने तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। स्क्वॉश हमारा दिलपसंद खेल है, इसने जो खुशियां पाकिस्तान को इब्तदाई दौर में दी हैं, 50s में, 60s में, 70s में, इवन 90s तक ये सिलसिला जारी रहा। अब उसमें कमी बेशी हो गई। अभी भी हमारे नौजवान लड़के लड़कियां कभी कभार सूरज की तरह चमकते हैं, नाविश खान या आसिम खान की बात करें, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है। उस दौर के एक मोतबर, एक बड़े खिलाड़ी गोगी अलाउद्दीन लाहौर में रहते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अब किस नहज पर है हमारी स्क्वॉश और इनको क्या उम्मीदें हैं, और ये बजात खुद आजकल क्या कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब की ग्रेट वालेकुम अस्सलाम, आपने याद किया, जी फरमाएं। आपको सब याद करते हैं क्योंकि आप एक नाम पर खिलाड़ी हैं, पसंदीदा शख्सियत हैं। बताइए, ये जो अभी अब आसिम खान एक इवेंट जीता, चैरिटी एक बड़ी मुश्किल सा लफ्ज है वहां पर, और फिर नाविश भी उभर कर सामने, ये पिछले दिनों की बात है, अभी 1 महीना हुआ होगा। तो ये तो एक अच्छी खबर है, ये कोई ऐसे सीडेड प्लेयर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो जा बजा हम अब मुंतशिर किस्म की विक्ट्रीज देखते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? साहब मैं एक दफा नहीं, आपके
प्रोग्राम में मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि हमारी जो स्क्वाश की सूरत हाल है, अल्लाह ही हाफिज है। ये तो जो भी बच्चे अब खेल रहे हैं इनके बहुत इश्यूज हैं, किसी के रैकेट का, किसी का बॉल्स का इशू है। ये गरीबों की स्क्वाश की हम लोगों ने जितनी मेहनतें की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की। अब ये बच्चों को कोई अच्छे तरीके से देखे, वो बातें तो बहुत सुनते रहते हैं हम भी, इसीलिए मैं आउट ऑफ सीन हूँ। अब जहां तक अभी एक लड़का पिछले चंद एक माह पहले स्कॉटलैंड का टूर्नामेंट, ये सखी है एचसन कॉलेज का लड़का, वो जीत कर आया है। अब फिर उसका नाम 2-1 महीने बाद उसको स्कॉटलैंड ये एचसन कॉलेज के टाउन से उसको भेज रहे हैं उधर, वो किसी लोकल स्पॉन्सरशिप किसी ने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं प्रॉपर कोई जो खेले हुए खिलाड़ी है ना, उनको तो ये खैर से खुदा हाफिज कह चुके हुए बड़ी देर पहले कि इन लोगों की कोई इतना नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं एचसन में भी हूँ, यहाँ GOR सिविल ऑफिसर में भी, PCOM में भी हूँ, लेकिन ये जैसे कि आपने मुझे पूछा है, मैं देखता रहता हूँ कई बच्चे हैं जो कि टैलेंट बहुत है। मैंने तो आपको हमेशा ये कहा था, इनको चलाने के लिए, इनके लिए ग्रूमिंग करने के लिए अच्छे कोई उस्ताद चाहिए और वो ज्यादातर मेहनत करवाएं इन बच्चों को। तो हमारा जो नाम पास्ट में था वो क्यों नहीं है, उसकी वजह ये काम तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। ये जिन्होंने ये सब सेल्फ मेड हैं, जैसे जहांगीर खान हो गया, जानशेर हो गया, मैं, कमर जमान, जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी। अब मैंने 50 राउंड निकाले थे लॉरेंस की ग्राउंड के उस टाइम पर, बिल्कुल, और वहाँ वो निकाले 10,000 रस्सी टापता था। हम गरीब लोग थे, मेरा फादर इधर कोच था पंजाब स्क्वाश में, लेकिन हमने मेहनत बहुत की, हमें कुछ ऑफिसर्स ने भी बड़ी हेल्प की उस दौर में। तो अब स्क्वाश बहुत महंगी हो चुकी है, इसके अंदर आपको पता है कि रैकेट लेना ही बहुत मुश्किल है। बॉल अब 600 रुपए का बॉल है, हमारे दौर में 50 रुपीज का बॉल था। ये तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, और ये जो भी जरा बेहतर होते हैं लड़के, वो जो मैं समझता हूँ कि पिछले कोई मेरा ख्याल 1.5-2 साल से पहले ऐसे लड़के जाया हो गए हमारे, सब चले गए बाहर। कुछ ट्राला चला रहा है कनाडा में, कोई अमेरिका में। तो उन लोगों को इन लोगों ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, ना देखा है। वो वहां जाके अपना फ्यूचर उन्होंने बना लिया है, अब वो कहाँ आते हैं पाकिस्तान में। तो इसलिए डाउनफॉल हुआ है हमारे पाकिस्तान स्क्वाश का। राज साहब, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये बड़े अदारों को, या जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इन लोगों को प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, जो कि दुनिया के अंदर जिन्होंने नाम कमाए हैं उनको हायर करें साथ। ये करते नहीं है ना, अब हर एक को बस वो अपने मुताबिक जो लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर वो इनके करीब है, जो नहीं है उनको कोई पूछता ही नहीं। ये अब आप देखें, आपने ये जो बात की है, अब मैं किस लेवल का प्लेयर गुजरा हूँ अब तक, मुझे क्यों नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? क्योंकि मैं आगे पीछे नहीं होता किसी के। ऐसे लोगों को मिल गया जो मेरे नीचे खेलने वाले थे, वो सब ले गए। मैं वाहिद बंदा हूँ, आप चेक कर लें कि मुझे क्यों नहीं मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये बदला हुआ जमाना है। मुझे ये उम्मीद है, देखिए आपसे मुस्तहिक कम लोग होंगे जो अभी तक, मैं आपको अभी वहां से रेडियो पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ कि आप पंजाब स्क्वाश क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर खड़े हुए बच्चों से बातें कर रहे होते हैं, और आपका बड़ा नाम है, और आप बड़े फॉर्चुनेट भी हैं कि उस दौर में जब सब बड़े थे, आप उस दौरान आप एक रोशनी की तरह चमके हैं। हमजा खां की बात कर लें हम, या बाद में आने वाले आसिम की बात कर लें, या बच्चियों की बात कर लें, ये गाहे इवेंट जीतते हैं, लेकिन वो जो एक ब्रिटिश ओपन का हाथ था, ये जो पहली 10-12 पोजीशन थी, ये क्यों नहीं है? ये जो बात आपने कहा ना कि हमजा का या वो जो भी खवातीन है, देखिए अगर आप कभी एक विजिट करें इजिप्ट, वहां आपको पता चले कि रात दिन काम हो रहा है। अब आप देखें, दुनिया की बेस्ट एकेडमी है, वो काम हो रहा है उधर। अगर आप ब्रिटिश जूनियर के अंदर जाएं या स्कॉटिश में जाएं या टॉप की यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं अमेरिका में, उधर जाके देखें, सारे इजिप्शियंस हैं, वो वर्ल्ड रैंक प्लेयर हैं। वो ज्यादातर उनकी फैमिली वेल ऑफ है पीछे से, और वो लोग अफोर्ड करते हैं पूरा ब्रिटिश जूनियर के लिए, उनकी पूरी फैमिलीज जाती हैं। बाज बच्चे तो इजिप्ट की फेडरेशन भेजती है, बाज फैमिली अपने खर्चे पर अपने बच्चों को वहां लेके जाती। मेरे ख्याल में अब हमें, चाहे वो कोई क्रिकेट का इदारा हो, चाहे हॉकी का इदारा हो, स्क्वाश का हो, या ओलंपिक एसोसिएशन, इन पर नहीं जाना चाहिए। अब आप मुझे ये खुद बताएं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि 40 साल तक हमने रूल किया
50 से लेकर 1997 तक 30 ब्रिटिश ओपन जीते हमने, 14 वर्ल्ड हमने जब ओपन टाइटल जीते। और दूसरे टाइटल जो है उनके तो नाम लेना शुक्र है, तो वही मेरा प्रोग्राम का वक्त में हो जाएगा। हम आशिक खान से शुरू हो जाए, इनके तीनों भाई अगर हम देख लें, फिर उसके बाद जहांगीर खान जांशेद पे आ जाए, फिर आपकी बात जिक्र करें कमरजमान का आपने जिक्र किया, और दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने कमाल किया। अब ये रनर्स अप की तो हम बात करते नहीं, लेकिन जब फिर रनर्स अप ब्रिटिश ओपन में आखिरी मरतबा 97 में जांचेद, उसके बाद फिर जरा के चरागों में रोशनी न रही, तो बताएं वो भी तो मार्कर थे। हाशिम खान की अगर हम बात करें, मार्कर ही थे ना, एक वो सूरज बन के चमके ना। बिल्कुल ये जो आप उस वक्त प्रेडिक्शन तो नहीं थी ना जी। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कि पहले भी बता दिया, ये तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स में होते थे, हाशिम आजम वगैरह, इन लोगों को वही ऑफिसर जो इनका जहाज जाता था C-130 अबला, जो मैं सुनता था, वो लोग उधर भेज देते थे वहाँ कराची लंदन में। जब उन्होंने देखा ऑफिसर ने कि यार ये तो इनका लेवल ही कुछ और है, फिर इनको दोनों को भाइयों को भेजते रहे, उनके रिजल्ट आए। देखिए मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान के अंदर एक बात ज़हन में रखे, अगर ये स्क्वॉश को आगे ले जाना है ना, ये मेरी इन राइटिंग ऑन रिकॉर्ड बात कर लें, जब तक मेहनत, प्लेयरों में भी कुछ है मसले, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की स्क्वॉश क्यों पिटी है। आजम को छोड़ दें, आजम को, अब जहांगीर की हिस्ट्री देख लें, जांशेद की हिस्ट्री देख लें, कमर की देखें, मेरी देखें, हम तो सब सेल्फ मेड हैं। हमें किस फेडरेशन ने बनाया है, हमें कौन से बंदे ने हमें कुछ दिया है? हमने तो आप मेहनत करके इस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, अब हर चीज बदल चुकी है। अब आप जैसे कि इजिप्ट का नाम ले रहे हैं, आप जाएं तो सही, एक दफा गवर्नमेंट आपको बाहर भेजे, आप उधर जाके देखें इजिप्ट में किस तरह दुनिया खेल रही है, और उनकी मेल फीमेल के रिजल्ट देखें। वो क्यों है? क्योंकि काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि स्कॉश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो तो हुकूमत को बना के देना है, वो पंजाब हो, KP हो, सिंध हो, या बलूचिस्तान हो, या फेडरल गवर्नमेंट हो। लेकिन हर वक्त जो है हम ये रोते रहते हैं, ये PCB का, ये PHF का, ये स्कॉश फेडरेशन का एक हद तक ठीक है, इनकी एक हैसियत है, इनका एक मोतबर हवाला है, एक नाम है, इनके सदर हैं, चेयरमैन है, कायम और दायम वो आबाद रहे। लेकिन जैसे अब आप अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, और बात तो जीनियस है, जैसे हम जहांगीर खान का भी आपने जिक्र किया, जो वो बातें पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में करके गए हैं, उससे मिलती जुलती बातें आप कर रहे हैं। और आप वो लोग हैं जिनको देखकर तहरीक उठती है कि यार ये बड़े नाम थे, इन जैसा बनना चाहिए। मेंटरशिप भी खत्म हो गई है मेरे ख्याल में, किसी नए खिलाड़ी से जाके पूछेंगे तो शायद इनकी जो फतवाहत है उनके बारे में उसको कबल वाफियत भी ना हो। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब में क्या सूरत हाल है? अब यहाँ पंजाब की भी हालत जाके आप खुद देखें, बच्चे बहुत हैं, कोई मेरा ख्याल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई लोग हैं बाहर से कुछ इनकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो मुझे पता लगा है उनको कुछ ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, खाना पीना, कुछ कोचिंग वगैरह भी उनके साथ हायर किए हुए हैं। बाहर से उनकी कुछ लंदन से हैं एक दो लोग, उन्होंने कुछ इनकी सैलरी वगैरह लगाई हुई है इस पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक, अब आप क्रिकेट का ही नाम लेते हैं ना हमेशा, हॉकी किस लेवल पर थी, कहाँ गई है? अब क्रिकेट के अलावा और कोई गेम नहीं जिन्होंने दुनिया में इतने बड़े बड़े नाम किए स्क्वॉश में। इसको क्यों नहीं उसका नाम आप सही तरीके से पैटर्नाइज करते हैं? वो एक टीम आती है, और 50s में भी मैरी मैक्स वगैरह, जो मकसूद अहमद थे, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, पैसे लेके खेलते थे क्रिकेट। वो भी उस जमाने का जो गरीब गुरबा था, वो उनको पैसे देता था बकायदा, उनको बुलाकर ये पूछते थे कि इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये वहाँ पे लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे इंग्लैंड में। तो स्कॉश तो अकेला आदमी जाकर एक 3 तक लेकर आता है और आता था। तो बहरहाल इस पे बड़ी तवज्जो देनी होगी। ये आपकी बातें थी गोगी अलाउद्दीन साहब, जो कि मैंने अपने सामने तक पहुंचानी थी, और जो लोग हैं उन तक भी पहुंचेंगी, जो फेडरेशन के लोग हैं, और जो इसका अहवाल अब दुआ करनी चाहिए कि लोग जो है। नहीं, हम तो दुआ करते हैं, हम तो बाहर साइड पर बैठे हैं, दुआ करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यही है, आप जब भी बुलाते हैं या जिस प्रोग्राम में आप बुलाते हैं, मैं हाजिर हूँ। मेरा आपसे एक पुराना एक रिलेशन है और रहेगा, लेकिन मैंने हमेशा सच्ची बात की है। इस सच्ची बात के ऊपर आप खुद ये सवाल किया है कि स्क्वॉश की जो हालत है। अब आप अगर ब्रिटिश ओपन का, वर्ल्ड ओपन के उन लोगों की बातें आप करते हैं, आप अपने सिस्टम को सही करें। इधर अच्छी ग्रूमिंग किस्म के प्रोफेशनल तरीके से इसको ग्रूम करें, और इसके अंदर अच्छे लोगों को हायर करें, उनको सैलरीज अच्छी दें। तो मैं समझता हूँ कि देखें स्क्वॉश क्यों नहीं आगे जाती। स्क्वॉश का तो एक नाम इतना बड़ा बड़ा गुजरा है। अब आप जैसे कहते हैं वो फीमेल जो है वो गई है, ये इधर 400 जहांगीर खान जैसे निकल सकते, लेकिन
मेहनत की जरूरत है, अच्छे बंदे की जरूरत है। ये जो चलता रहा अब तक, अब वो अदनान असद है वहाँ सिंध एसोसिएशन का, वो वाहिद बंदा है जो मुझे पता चला, या वो हेल्प कर रहा है उधर सिंध में कराची की स्क्वाश के बारे में। मैंने उसका देखा, टूर्नामेंट भी कराता है वहां से, कोई बच्चे बच्चियों भी बाहर भी भेजता है, उधर मलेशिया भी गए। तो इस तरह के लोग फायर करने चाहिए पाकिस्तान स्क्वाश के साथ। अच्छा, अभी आपने जहांगीर खान का जिक्र किया है, तो ऐसा कहाँ से लाए? और वही मिसाल आपके लिए, वही हम जहांगीर खान के बारे में, ये कमर जमान के बारे में बात कर सकते हैं। बड़ों को बड़ा हम मानते हैं, मेंटोर हैं, इज्जत वाले हैं, और अल्लाह करे कि ये जो शम्मा जला रहे हैं ये आगे चलती जाए, दिए से दिया जलता रहे। गोगी अलाउद्दीन साहब, आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात तय है कि आप जब भी आते हैं बड़ी दिल से बातें करते हैं, और उम्मीद करते हैं अगर कोई करता धरता है तो आपकी जो गुफ्तगू है वो उनके लिए तजवीज बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, खुदा हाफिज़। ये थे जनाब गोगी अलाउद्दीन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।